देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। सोमवार को 500 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 850 अंक की बड़ी बढ़त के साथ 82,800 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी में 250 अंक और बैंक निफ्टी में 500 अंक से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 25,200 और बैंक निफ्टी 56,600 के लेवल्स के इर्द गिर्द ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे मार्केट एक्सपर्ट राजेश सुढ़ानी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। उनसे जानते हैं कि आज मार्केट में तेजी के क्या कारण हैं और कहां खरीदारी के मौके बन रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार चारू जी। देखिए, अमेरिका ट्रम्प साहब जी की वजह से ही तेजी आती है आज के पूरी दुनिया के बाजार में, और ट्रम्प साहब की वजह से ही मंदी आती है, क्योंकि वो खुद भी मुझे लगता है बहुत बड़े सटोरिये हैं। तो उन्होंने क्या करा, पहले ईरान पे जो बम्बारमेंट करनी थी अपनी वो कर दी, इजराइल से करवा दी, और उसके बाद जब इजराइल का गोला बारूद से 2 दिन का रह गया, एंटी मिसाइल ड्रोन खत्म होने लगे, तो समझौता करवा दिया। तो ही इज ए ग्रेट मैन। आज की तारीख में कुछ कह नहीं सकते वर्ल्ड में कब क्या हो जाए। ये तो ये जो गैप अप ओपनिंग के बाद क्या हम नए रिकॉर्ड स्तर देखने को मिल सकते हैं, ये भी जानना चाहेंगे। चारू जी, बिल्कुल 25,200 के ऊपर अगर बाजार बंद आता है, हमने आपके चैनल के माध्यम से कई बार कह दिया कि बाजार में बड़ी तेजी आ जाएगी 25, चूंकि अब माल नहीं खरीदने का कोई लॉजिक नहीं बचा। अपना भारत पाकिस्तान हो गया, अपना ये जो इजराइल ईरान था ये भी हो गया। क्रूड का भाव 80 रुपए से इमीडिएटली 70 आ गया, इंटरेस्ट रेट कट हो गई है, पब्लिक के पास पैसा भरा पड़ा है, इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं मार्केट में करेक्शंस की। तो 25,200 के ऊपर निफ्टी यहां से 8 बार वापिस आ गया, 25,200 बना के 8 बार आ गया। तो 25,180 25,190 का स्टॉप लॉस रख के बाइंग करनी चाहिए, और 25,200 के ऊपर निफ्टी बंद होती है तो 25,500 25,800 कोई बड़ी बात नहीं कि 26,200 तक का भाव जो ऑल टाइम हाई है हमको अगले 15 20 25 दिनों में ही देखने को मिल जाए। तो विदाउट फेल अभी इंट्राडे के लिए 25,170 का भाव, जिसके हिसाब से इंट्राडे के हिसाब से स्टॉप लॉस रखें। पोजिशनली 24,900 की निफ्टी के हिसाब से स्टॉप लॉस रख के अपन काम करना चाहिए। पोजिशनली टारगेट 24,980। ओके राजेश जी, ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद अमेरिका में ट्रंप विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया है। क्या ये ट्रंप की नीतियों पर जनता का अविश्वास है और क्या इसका अमेरिकी बाजार पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, ट्रम्प के खिलाफ काफी ज्यादा माहौल बनता जा रहा है। उनको खुद को नहीं पता कि उनको कब क्या बोलना है। वो मतलब अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा आदमी, अपन सठियापन बोलेंगे, सठियापन आ गया अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बड़े दुनिया के सबसे बड़े कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। बाकी अमेरिका में विरोध जायज है, कभी टैरिफ लगाएंगे। अभी आपने नहीं ध्यान दिया कि उन्होंने एक नया अपना पार्लियामेंट में विधेयक ला रहे हैं, जिसमें उनका टारगेट बेसिकली रसिया है कि हम रसिया के खिलाफ के अंदर अपना तेल की वजह से 500% टैरिफ कर देंगे, और इनडायरेक्ट में उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट भारत और चाइना पे होगा। उन्होंने कहा कि जो रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं या जो यूक्रेन को डायरेक्ट वेपन सप्लाई नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी टैरिफ लागू होगा। और इसमें क्या है कि अपोजिशन पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उनके साथ हैं यूएसए में। तो आप समझे कि 500% का टैरिफ किसको बोलते हैं, और ये विधेयक लेकर आ रहे हैं अमेरिका। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चाह रहे हैं। और एंड ऑफ द डे जो सारी कैलकुलेशन है उनकी, जो बिजनेसमैन है, और अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच में जो उनको अपने बॉन्ड रिन्यू करवाने हैं, ये सारी कवायद उसके लिए है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है राजेश जी, पीएसयू बैंक और ऑटो सेक्टर में जबरदस्त जो तेजी है वो देखी जा रही है, क्या ये ट्रेंड आगे भी बरकरार रहेगा? देखिए, पीएसयू बैंक के बारे में पहले भी आप लोगों पे चारू जी बात हुई है। स्टेट बैंक शुड लीड द मार्केट, स्टेट बैंक में काफी गुंजाइश है। अब बाकी ये मार्केट के अंदर कभी अप्स एंड डाउन कौन सा सेक्टर चलेगा, ये सेक्टोरियल मार्केट है, कभी एक सेक्टर चलेगा कभी दूसरा सेक्टर चलेगा। लॉन्ग टर्म मैंने जैसे कहा कि बड़े रियल एस्टेट के प्लेयर्स लाइक डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डीसीबी बैंक, ये सेक्टर्स पोजिशनली लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग के चैनल पे अपन ने 3 दिन पहले जी टीवी को बहुत
जोरों से रिकमेंड किया था, 130 रुपए वाला 150 रुपए हो गया, यानी 15 से 17% की तेजी 2 दिन के अंदर ही उसने दी। ऐसे ही रिलायंस पावर हम लोगों ने कहा था, ऐसे ही गोदरेज प्रॉपर्टी कहा था, ऐसे ही आज से 1.5 महीने पहले आदित्य बिरला कैपिटल कहा था, जिसमें 40% की तेजी मिल गई। 40% रिटर्न्स इन ओनली जस्ट 40 डेज। राजेश जी, ईरान की संसद ने अमेरिका के द्वारा जो हवाई हमले किए गए हैं उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास किया। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल के दाम 120 लीटर तक पहुंचने की आशंका है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? और इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या इस सेक्टर में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कोई भी मौका बन रहा है? देखिए, बहुत निष्कर्ष की बात यह है, ईरान की पूरी इकोनॉमी तेल के ऊपर डिपेंड है। अगर ईरान ऐसा स्टेप उठाता है, रास्ता बंद करता है, तो ईरान का खुद का एक्सपोर्ट भी रुक जाएगा। ये बेसिकली 35-40 किलोमीटर की चौड़ाई वाला समुद्री रास्ता है और इतना इजी नहीं है। लीगली ईरान उस पर कोई भी कब्जा नहीं है, उसका लीगली कुछ नहीं कर सकता। इलीगल वो छोटी छोटी बोट से, नाव से, ड्रोन से रोकने की कोशिश करेगा। तो पूरे वर्ल्ड की सप्लाई नो डाउट डिपेंड इसके ऊपर करती है। 20 से 40% पूरे वर्ल्ड की सप्लाई पे इंपैक्ट आ जाएगा। बट मेरा मानना है ये सोसाइटल स्टेप होगा ईरान के लिए भी। ईरान बिल्कुल इसको नहीं करेगा, ये सिर्फ एक धमकी है और 1-2 दिन के लिए कभी कर भी दिया तो बात अलग है। फिलहाल एक बार आज की तारीख में, आज के हालात में चारू जी, शांति की बात है। एक बार शांति दिखाई दे रही है और शांति होगी तो अपना क्रूड का भाव जैसे कल 80 से 75 पे $70 के नीचे आ गया, तो अपन पेट्रोल 120 रुपए का भाव की बात करके आम इंडियन कंज्यूमर्स को नहीं डराएंगे अपन। तो मेरे हिसाब से भी ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल अपने को शांति की बात लग रही है एक बार। ठीक है राजेश जी, बाजार में आज से 3 मेन बोर्ड के आईपीओ, ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स, एलेनेबेरे इंडस्ट्रियल गैसेस और काला पटारू ओपन हो गए हैं। इन तीनों आईपीओ पर आज हमारे व्यूअर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, अभी आईपीओ की लाइन लगी हुई है, 3 आईपीओ हो गए हैं। तो ये फर्स्ट नंबर का आईपीओ है, ये फिर भी मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर आपको क्या बोलना चाहिए, बेसिकली ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट में आपको लिस्टिंग गेन अच्छा मिल सकता है। बाकी अभी आईपीओ फेवरेबल नहीं है, तो सिर्फ ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को तीनों आईपीओ समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है राजेश जी, एक और सवाल कि ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के चलते एविएशन सेक्टर बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। एयर स्ट्राइक्स के चलते कई देशों की फ्लाइट्स या तो लॉन्ग रूट ले रही है और या फिर कैंसिल कर दी गई है। तो ऐसे में इस सेक्टर को लेकर हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है आपकी? देखिए, क्या है कि इसमें 2 स्टेप है, एक नेशनल बात करते हैं, एक इंटरनेशनल करते हैं। इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में 3 जगह टेंशन है, भारत चाइना, भारत इंडिया के बीच में भी एयर स्पेस बंद है, भारत चाइना दोबारा खुल रहा है, ईरान का एयर स्पेस बंद है। तो इंटरनेशनली क्रूड का दाम भी ज्यादा हो गया अभी 10 दिन के अंदर, जो अब आज कम हुआ। इंटरनेशनली अपना को लंबा रूट करना पड़ रहा है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री पे शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए नहीं आ सकता कि ये आज की तारीख में नेसेसिटी है। फ्लाइट इज ए नेसेसिटी। मैं भी 2 दिन पहले गुजरात में सेशन करने गया था, वापी सूरत की फ्लाइट नहीं थी, तो ट्रेन के अंदर 15 साल बाद बैठना हुआ, 10 साल बाद, तो इतना लंबा टाइम लग जाता है, दिक्कत आती है। तो ये एक नेसेसिटी है। रही बात भारत की, अपन डोमेस्टिक की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक में इंडिको और स्पाइस जेट का शेयर्स बढ़ने की उम्मीद है। लोग एयर इंडिया के नाम पे घबराए हुए हैं अहमदाबाद हादसे के बाद। अभी जहां जहां पर डोमेस्टिक सेक्टर में एयर इंडिया की फ्लाइट्स की हैं, वो इंडिगो के मुकाबले 25% से 50% सस्ती टिकट्स अवेलेबल है। तो ये लोगों में डर है और कई सारे इंटरनेशनल फ्लाइटों में दिक्कत आई है। तो शॉर्ट टर्म नेगेटिव इंपैक्ट है इंटरनेशनल ट्रेवल की वजह से। इन इंडिया इंडिगो स्पाइस जेट के लिए पॉजिटिव बात है, क्योंकि जितना एयर इंडिया का शेयर कम होगा, शेयर्स ऑफ पैसेंजर्स में, मतलब मार्केट में लिस्टेड नहीं है एयर इंडिया शेयर्स का, उतना इंडिगो स्पाइस जेट को बेनिफिट होगा। ठीक है राजेश जी, टेस्ला कंपनी जुलाई में मुंबई और न्यू दिल्ली में अपना पहला शोरूम खोलने की तैयारी की जा रही है। तो ये कदम दुनिया के तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में टेस्ला की औपचारिक शुरुआत का संकेत है, और साथ ही उस समय जब यूरोप और चीन जैसे बाजारों में इसकी बिक्री में गिरावट आ रही है। इसे कैसे देखते हैं आप?
देखिए, भारत में तो कोई भी पैसा लगाए स्वागत है। अपन बात करते हैं टेस्ला के फ्यूचर की, तो उसके लिए थोड़ा सा डाउट है। लेकिन इंडिया में एक बार नई चीज आएगी, नया प्रोडक्शन होगा, नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ऑफिस खुल रहा है, तो इंडिया के लिए, भारत के लिए एक अपना फायदेमंद कदम हो सकता है। भारत में उनका स्वागत है। रही बात लॉन्ग टर्म टेस्ला के फ्यूचर्स की, तो उसमें थोड़ा सा डाउट लगता है। हर जगह इसके अंदर ही प्रॉब्लम्स ही आ रही है, तो उसके अंदर थोड़ा सा डाउट लगता है। बिल्कुल। और अब इस सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस तेजी के माहौल में आज का सबसे मजबूत निवेश आइडिया क्या हो सकता है? कौन से सेक्टर या स्टॉक पर दाव लगाना समझदारी होगी? अभी भी पोजिशनली जी टीवी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से भी अभी भी आज 146 का रेट है, कल 150 का भाव बन गया था। यहाँ से अभी भी 10 से 20% की तेजी इसके अंदर आ सकती है। दूसरा, एक आदित्य बिरला फैशन 74 का भाव है। ये शॉर्ट टर्म, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा लगता है। एज पर सेबी डिस्क्लेमर, मेरी फैमिली का आदित्य बिरला फैशन में निवेश है। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये टिप्स देने के लिए। और इसी के साथ स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।